औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉरी गाइस, रमज़ान की वजह से मैंने लेट अपलोड किया सिनारियो को। अभी मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। एक्सप्लेनेशन भी करूँगा, इसके साथ साथ क्वेश्चंस भी आप लोगों के साथ कम्प्लीटली एक्सप्लेन करूँगा। ट्राई करूँगा कि सारे क्वेश्चन आप लोगों को कम्प्लीटली समझ आ जाएं। मैं थोड़ा बीमार था 2-3 दिन से मैं बीमार था, बहुत सख्त बुखार था मेरा, तो इसलिए मैंने ट्राई किया कि मैं पहले एक्सप्लेन करूँ, लेकिन मुझसे नहीं हो सका, तो इसलिए अभी मैं स्टार्ट लेके जा रहा हूँ। और तो टाइम ज़ाय किए बगैर मैं आप लोगों को बता दूं कि सिनारियो बहुत ही इजी है और क्वेश्चन भी सारे बुक से आए हैं। इतनी डिफिकल्ट क्वेश्चन इसमें नहीं है। तो सबसे पहले गाइडलाइन से लेते हैं। गाइडलाइन में आप लोगों को सिंपली बताता हूँ कि गाइडलाइन में ऐसा कुछ डिफ़िकल्ट्स या डिफ़िकल्टीज़ वगैरह नहीं है। गाइडलाइन में ये बताते हैं कि आप लोगों का एक जो एग्ज़ाम है ये ऑनलाइन है, आप लोग कहीं से भी हेल्प वगैरह ले सकते हैं, मगर याद रहे कि आप लोग कभी कॉपी पेस्ट वगैरह ना करें, और या कोई और फ्रेंड वगैरह से आप लोग कॉपी पेस्ट ना करें। हर टास्क के अपने अपने नंबर हैं और मार्क्स नंबर्स या मार्क्स के मुताबिक आप लोगों को राइटिंग करना है या वर्ड्स लिखने हैं। तो चलो डायरेक्ट चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। मैं ट्राई करूँगा कि सिनारियो के अंदर जो भी क्वेश्चंस आप लोगों को समझ कोशिश करूँगी कि सिनारियो के दरमियान ही आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन है जो कि सिनारियो के दरमियान ही होते हैं। मैं आप लोगों को बताऊँगा कि आप लोग किस तरह करेंगे। तो सिनारियो की तरफ चलते हैं। You are a full-time worker at a busy retail store selling shoes and shoe care product. आपको बताते हैं, आपको मुखातिब करते हैं कि आप एक बिजी शॉप जो कि ज़्यादातर शूज़ वगैरह बेचते हैं, आप वहाँ एक वर्कर के तौर पर काम करते हैं। The store is open 9 to 18 Monday, Saturday and 10 to 16 on Sunday. It is located with a large shopping center. ये large center में ये store वाक़या है। There are 4 other full-time workers. इसके अलावा 4 other full-time worker हैं, जो कि आप भी एक full-time worker हैं। 2 part-time worker, 2 part-time worker भी हैं, covering weekend, जो ज़्यादातर weekend में काम करते हैं। And न्यू स्टोर मैनेजर हु जॉइंड द टीम 3 months ago. जो न्यू स्टोर मैनेजर आए हैं वो 3 month पहले आए हैं, इस टीम को ज्वाइन किया हुआ है। द प्रीवियस स्टोर मैनेजर लेफ्ट द रोल 6 month ago. जो पहला जो स्टोर मैनेजर था वो 6 month पहले रिटायर हो चुका था या साइट को छोड़ चुका था। यू हैव बीन एम्प्लॉयड एट द स्टोर फॉर 10 year. आप 10 years से इस स्टोर में काम कर रहे हैं। Temporary workers are usually employed by the store during busy seasonal sales period on the short-term contract. ज़्यादातर जो टेम्प्रेरी वर्कर हैं वो सीज़न जो कि बिजी सीज़न में रहते हैं, ज़्यादातर छुट्टियों वगैरह में, तो जो टेम्प्रेरी वर्कर हैं उसको हायर करते हैं। रेंजिंग फ्रॉम अ कपल ऑफ डेज टू कपल ऑफ वीक्स। ज़्यादातर कपल ऑफ डेज में भी काम करते हैं और काम ज़्यादा होने की वजह से 2-3 वीक तक भी वो काम कर सकते हैं। On the second floor of the building, there is a stock room with a high ceiling that is accessed by the stair from the back of the store. जो सेकंड फ्लोर है उसमें स्टॉक रूम है, जो वहाँ ज़्यादातर जो शूज़ वगैरह पड़े रहते हैं, और जो नीचे वाला स्टोर है इसके बैक पे वहाँ एक सीढ़ी पहुँची है। Within the stock room there is a floor to ceiling shoes racking to optimize space. स्टॉक रूम में जो फ्लोर की साइड पर है, सीलिंग छत पे रैकिंग है। रैकिंग मतलब वो चीज़ जिसमें हम चीज़ों को तरतीब में रखते हैं उसको हम रैकिंग कहते हैं। ज़्यादातर हमारे वॉशरूम वगैरह में जो कंघी वगैरह इंची वगैरह रखते हैं उसको रैकिंग कहते हैं, जो जगह को सेव करती है, ज़्यादा जगह वगैरह नहीं लेती है फिर चीज़ें। The racking is designed in a way that allow quick retrieval of stock. रैकिंग को इस तरह डिज़ाइन किया हुआ है जो ज़्यादातर टाइम वगैरह को बचाती हैं और वर्कर को अलाउ करते हैं। सो कस्टमर आर नॉट लेफ्ट वेटिंग फॉर टू लॉन्ग। मतलब रैकिंग में जो भी
कस्टमर वगैरह आते हैं तो चीज़ों को जल्दी देखते हैं और वहाँ जो कस्टमर हैं ज़्यादातर टाइम नहीं गुजारते हैं. द प्रीवियस स्टोर मैनेजर डिड नॉट लाइक हैविंग कस्टमर बीइंग केप्ट वेटिंग एंड वर्कर स्टिल फील अंडर प्रेशर टू गेट टू कस्टमर क्विकली. जो प्रीवियस स्टोर मैनेजर था जो ऑलरेडी रिटायर हो चुका है, वो ये नहीं चाहते थे कि जो भी कस्टमर आए वो वेटिंग में हो या वेटिंग करें. इसकी वजह से ज़्यादातर कस्टमर प्रेशर में थे, वर्कर भी प्रेशर में थे और कस्टमर ज़्यादातर क्विकली मतलब जल्दी में थे. ऑफन 2 or 3 कस्टमर आर सर्व एट द सेम टाइम ड्यूरिंग बिजी पीरियड. ज़्यादातर 2 से 3 कस्टमर सेम टाइम पे आते थे और बिजी रहते थे. सो वर्कर टेंड टू फिच मल्टीपल बॉक्सेस ऑफ शूज़ फ्रॉम द स्टॉक रूम इन वन ट्रिप टू सेव टाइम एंड एनर्जी. जो वर्कर थे शूज़ वगैरह लाते थे तो सेम टाइम में अपने साथ 2, 3 या 4 बॉक्सेस एक ही टाइम पे ले आते थे, जो कि टाइम बचाते थे और इसके साथ साथ एनर्जी बचाते. जो ये एक नेगेटिव पॉइंट है, आप लोग ये ऐड कर लें. ये क्वेश्चन नंबर इमीडिएट क्वेश्चन नंबर 2 में बी पार्ट जो है, ये पॉइंट आप लोग किधर लिख सकते हैं कि शॉर्ट इमीडिएट एक्शन जो है वो आप लोग किधर लिख सकते हैं कि जितने भी वर्कर्स हैं उनको ओवरलोडिंग नहीं करना चाहिए और जो भी स्टॉक रूम से वगैरह ले आते जाते हैं तो उनको एक तरतीब के साथ आना जाना चाहिए. Although the current store manager work on the shop floor, जो कि current store manager है वो shop floor पर हैं, they spend most of their time at the cash register serving customers. ज़्यादातर वो कैश वगैरह लेते हैं जो कि मौजूदा मैनेजर आया है साइट में. To help improve serving time, the previous store manager implemented your suggestion of placing popular items on racking near the front of the stock room. सेलिंग वगैरह टारगेट को बढ़ाने के लिए जो कि प्रीवियस स्टोर मैनेजर था उन्हें आपके सजेशन पे आइटम वगैरह को फ्रंट पे रखे थे, जो कि स्टॉक रूम के फ्रंट पे आते हैं, रैकिंग में रखे थे. शूज़ दैट हैव बीन ट्राइड ऑन बाय कस्टमर एंड नॉट बॉट आर रिटर्न टू द स्टॉक रूम इमीडिएटली एंड पुट बैक इन देयर ओरिजिनल प्लेस. जितने भी शूज़ वगैरह होते थे जो कस्टमर चेक होने के बाद ख़रीद नहीं लेते थे, वो शूज़ वगैरह जल्दी वर्कर स्टॉक रूम में ले जाते थे और फिर वहाँ अपनी जगह पर रख जाते थे. तो ये एक शॉर्ट टर्म आप लोग भी बी पॉइंट में भी ये पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि इमीडिएट इनपुट बैक इन देयर ओरिजिनल प्लेस. इमीडिएट ही नहीं करना चाहिए, आराम से करना चाहिए था. इन द स्टॉक रूम अ स्मॉल लॉकेबल स्टेप लेडर एंड स्टेप स्टूल आर शेयर बिटवीन योरसेल्फ and other workers so that stock stored on the higher shelves can be reached safely. स्टॉक रूम में एक स्मॉल लेडर था, लॉकेबल लेडर था. इसके अलावा एक स्टूल भी था जो कि वर्कर ज़्यादातर शेल्स वगैरह को ऊपर रीच के लिए या ऊपर पहुंचने के लिए इस्तेमाल करते थे. Sentries such as shoes, polish, laces, and shoes protector product are expected to be offered and sold once a customer decide to purchase a pair of shoes. जितनी भी छोटे छोटे चीज़ें थी, सेंट्रीज उसे कहते हैं, जैसे कि शूज़, पॉलिश, लेसेस, ये और शूज़ प्रोटेक्टर प्रोडक्ट थे, ज़्यादातर वो कस्टमर के लिए फ्रंट पे रखे जाते थे और ऑफर किए जाते थे. The sales target around this are set by the store manager and a small commission is earned by the worker for any sundry source. जितने भी सेंट्रीज थे, छोटी छोटी चीज़ें थी जो वो जो कस्टमर खरीदते तो इसमें वर्कर को कमीशन भी दिया जाता था. In a previous role, you completed a national general certificate in occupational health and safety. इसके साथ साथ आपने जो कि आप एक वर्कर थे, इसके साथ आपने एक ऑक्यूपेशनल सर्टिफिकेट भी हासिल किया है. बिकॉज ऑफ दिस, इसकी वजह से द प्रीवियस स्टोर मैनेजर इन्वॉल्व यू इन सम हेल्थ एंड सेफ्टी मैटर फ्रॉम टाइम टू टाइम. इस सर्टिफिकेट की वजह से जो भी प्रीवियस स्टोर मैनेजर था, जितनी भी हेल्थ एंड सेफ्टी मैटर्स थी तो आपके टाइम के साथ आप उनमें इन्वॉल्व रहते थे या आपके साथ कंसल्टेशन वगैरह लेते थे. सच एज रिस्क असेसमेंट एंड इनफॉर्मल इंडक्शन for a new temporary and
परमानेंट वर्कर जो कि रिस्क असेसमेंट और इंडक्शन ट्रेनिंग वगैरह जो कि ओल्ड वर्कर और न्यू वर्कर के लिए दिया जाता था, तो आपको इन्वॉल्व रखता था। मोस्ट ऑफ द एडवाइस यू गिव बिफोर न्यू वर्कर स्टार्ट कम्स फ्रॉम योर ओन एक्सपीरियंस। ज़्यादातर आपने जितनी भी एडवाइस वगैरह दी हैं, जितने भी वर्कर हायर हो चुके हैं, तो आपके एक्सपीरियंस की वजह से या आपकी थ्रू हायर हो चुके हैं। सजेस्ट शोइंग देम हाउ टू हैंडल हेवी स्टॉक, तो जितनी भी इंडक्शन ट्रेनिंग वगैरह आप दिए जाते थे, इसमें आप वर्कर को बताते हैं कि आप लोग किस तरह स्टॉक्स या चीज़ वगैरह को हैंडल कर सकते हैं। एज देयर इज़ नथिंग ऑफिशियल रिटन डाउन, मतलब तो इसकी एक निगेटिव पॉइंट ये थी कि जितने भी आप लोग इंडक्शन ट्रेनिंग या हेल्थ एंड सेफ्टी मेथड्स वगैरह आप लोग डील करते, इसके कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं लिखते थे। You also try to spend a day with a new worker before having them on their own. तो जितनी भी न्यू वर्कर आते थे, तो आप न्यू वर्कर के साथ एक डे या 2-3 दिन डेज वगैरह आप गुजारते थे, जो कि आप अपनी मर्जी से गुजारते थे। बट दिस इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल, जो कि ये एक काफ़ी लंबे अरसे तक पॉसिबल नहीं था, क्योंकि हमारे अपने भी काम हुआ करते थे। You have noticed that the current store manager is not health and safety aware, and occasionally they have delegated health and safety responsibility to you, जो कि मौजूदा स्टोर मैनेजर है हेल्थ एंड सेफ्टी से अवेयर नहीं है, तो ज़्यादातर जितनी भी हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्पॉन्सिबिलिटी को हवाला की गई हैं। लाइक द प्रीवियस स्टोर मैनेजर डेट, जो कि प्रीवियस स्टोर मैनेजर वो भी जो कि जितने भी हेल्थ एंड सेफ्टी डीलिंग्स वगैरह थे, तो आपको हवाला या आपको हैंड ओवर किए हुए थे। How you enjoy your job is you get to meet a variety of customer. आप अपनी जॉब को enjoy भी करते थे, इसके साथ साथ आप मुख्तलिफ कस्टमर से मिलते थे। And it is and it involve plenty of experience exercises going up and down the stair to get different shoe sizes and styles. इसके साथ साथ आप ऊपर नीचे स्टेयर्स वगैरह पे जाते थे और एक्सरसाइज वगैरह भी आप लेते थे, मतलब एक्सरसाइज की तरह आप ऊपर नीचे जाते थे। यू ऑफन जोक दैट यू सेव मनी ऑन हेल्थ क्लब मेंबरशिप, दिस जॉब इज़ योर जिम, और अक्सर आप एक जोक भी मारते थे कि ये मेरा जिम की तरह है, तो मैं जिम जाने के बजाय इधर अपना जिम, मतलब जिम में जितनी भी वर्कर एक्टिविटीज़ करते हैं तो मैं इधर करता हूँ, तो इसके थ्रू मुझे पैसे वगैरह भी बच जाते हैं और ये मेरा ऐसा जिम वर्क है। How many of your colleagues choose to wear fashionable footwear such as heels, open-toe shoes, and unless trainers to work? जितने भी आपके कोलीग्स थे वो ज़्यादातर फैशनेबल शूज़ मतलब पहनते थे, जिसमें हील्स जो कि आप लोग जानते हैं, ओपन टू शूज़ भी हैं और अनलेस शूज़ भी हैं जिसमें लेस वगैरह नहीं थे। You used to wear nice fashionable shoes during work hour, जो कि आप एक फैशनेबल आदमी थे तो फैशनेबल शूज़ भी आप यूज़ करते थे। बट ड्यू टू ईचिंग फील एंड क्रॉल्स नॉट मेंशन अ फ्यू नियर मिसेस ट्रिप डाउन टू द स्टेयर व्हेन कैरिंग बॉक्सेस। ज़्यादातर फैशनेबल शूज़ की वजह से आपकी हील्स वगैरह में दर्द पड़ जाती थी, जो कि ज़्यादातर जितने भी नियर मिस ट्रिप्स या स्टेयर्स से जितने भी वर्कर ज़्यादातर गिर जाते थे, तो ये इसमें मेंशन नहीं है इस साइड पे कि जितने भी एक्सीडेंट वगैरह होते थे साइड पे, तो ये शूज़ की वजह से होते थे, इसको इधर मेंशन होना चाहिए। यू हैव डिसाइड टू वेयर फ्लैट शूज़ ओनली, तो आपने डिसाइड किया कि हमको फ्लैट शूज़ यूज़ कर देना चाहिए, जो कि हमें स्लिप एंड ट्रिप से बचा सकते हैं। यू मेंशन दिस इज टू करंट स्टोर मैनेजर हु सेज दे विल चेक एंड अपडेट द रिस्क असेसमेंट व्हेन दे हैव टाइम। आपने जो मैनेजर है आपके साथ आपने मेंशन किया, आपने उनके साथ डिस्कस किया कि ये मसला है, लोग ज़्यादातर हील शूज़ वगैरह पहनते हैं जो कि स्लिप एंड ट्रिप का मसला बन सकते हैं। तो स्टोर मैनेजर ने आपके रिप्लाई किया कि जब मुझे टाइम मिले तो मैं इसको अपडेट करूँगा रिस्क असेसमेंट पे, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है। तो आप लोग ये भी लिख सकते हैं कि रिस्क असेसमेंट हमें टाइम पे करना चाहिए। ये बी में, ये बी पार्ट है, टास्क नंबर 2 में, बी पार्ट में आप लोग की मेंशन कर सकते हैं। हाँ, सीजनल चेंजेस इन स्टॉक, सीजनल चेंजेस की वजह से जो स्टॉक एंड रिसेंट एम्प्लॉयमेंट ऑफ टेम्प्रेरी वर्कर हैव लेफ्ट द स्टॉक एंड मिस। सीजन चेंजेस की वजह से ज़्यादातर वर्कर जो बिजी रहते थे, तो जितने भी वर्कर्स थे स्टॉक रूम में काम करते वो ज़्यादातर मिस रूम में
रेजिया मिस का जो जगह था वहाँ रहते थे। स्टॉक हैज़ बीन पुट इन द रॉन्ग प्लेस और लेफ्ट ऑन द फ्लोर। जितने भी स्टॉक्स वगैरह थे तो वो या तो फ्लोर पे रह जाते थे या रॉन्ग जगहों पे, गलत जगहों पर पड़ जाते थे। अब मेकिंग इट हार्डर टू फाइंड, तो फिर जितने भी कस्टमर आते थे तो उनको फाइंड के लिए आपको हार्डर था कि आप कहाँ पर मैंने रखे हैं चीज़ें वगैरह, ताकि मैं फाइंड आउट कर सकूँ। यू टेल द करंट स्टोर मैनेजर दैट, आपने करंट स्टोर मैनेजर को ये सारा वाक्य बता दिया। यू आर द लास्ट फ्यू ईयर्स, जो कि ये कुछ पीछे जितनी भी ईयर्स गुजर चुके हैं ये सिलसिला आता रहा है। यू हैव ऑब्जर्व मनी नियर मिसेस इन द स्टॉक रूम, तो इसकी वजह से आपने जितनी भी नियर मिसेस ऑब्जर्व की हैं, या आपने मैंने मतलब ज़्यादातर नियर मिसेस ऑब्जर्व की हैं, इसकी वजह से जितनी भी स्टेक वगैरह फ्लोर पे पड़े थे। सम ऑफ दिस नियर मिसेस इंक्लूड शूज बॉक्सेस फॉलिंग फ्रॉम हाई ट्रिप फॉर द बॉक्सेस नॉट पुट अवे प्रॉपरली। जो ज़्यादातर मिसेज नियर मिसेस हो जाती तो जितनी भी शूज़ वगैरह थे या तो हाइट से फॉल हो जाती या हाइट से गिर जाते थे, या ट्रिप और बॉक्सेस या जितनी भी बॉक्सेस उसके ऊपर पुट वगैरह आप रखते थे तो गिर जाते थे, या जो कि यूज़ इसके अलावा एंड द यूज़ ऑफ ब्रोकन स्टेपलेटर, जो कि ब्रोकन स्टेपलेटर हैं उसकी वजह से भी ज़्यादातर नियर मिस आ चुके हैं। यू आल्सो हैव सम आइडिया ऑन हाउ टू मेक द स्टॉक रूम आफ्टर एंड हाउ टू यूटिलाइज द स्पेस बेटर। आप कुछ आइडिया वगैरह आपको था कि किस तरह मैं स्टॉक रूम को सेव करूं और किस तरह स्पेस को मैं बचाओ या यूटिलाइज करूं। तो आप लोग पार्ट बी में ये पॉइंट लिख सकते हैं कि जितने भी ब्रोकन लेडर्स वगैरह थी तो उनको टाइम पे डैमेज, जितनी डैमेज लेडर है उनको टाइम पे रिपेयर कर देना चाहिए। और इसके अलावा जितनी भी नियर मिसेस हो चुके हैं बॉक्सेस वगैरह गलत जगहों पर पड़े हैं तो उनको प्रॉपरली जो कि जिसको हम हाउसकीपिंग कहते हैं, चीज़ों को अपनी प्रॉपर जगह पर रखना, तो हाउसकीपिंग भी प्रॉपर कर देनी चाहिए। आप लोग पॉइंट बी में लिख सकते हैं। इधर अभी इधर से कॉपी करें, आप लोग इधर लिख लें। The current store manager asked you where they could find information on near miss, तो फिर स्टोर मैनेजर ने आपसे पूछा कि मैं नियर मिसेस की जितनी भी इंफॉर्मेशन है मैं मुझे कहाँ मिल सकते हैं। यू एज्यूम दैट द प्रीवियस स्टोर मैनेजर वुड हैव डील विद देम, तो आपने बताया कि जितने जो प्रीवियस स्टोर मैनेजर हैं तो जितने भी प्रीवियस रिस्क नियर मिसेस हो चुके हैं तो वो जो प्रीवियस मैनेजर था तो वो डील करता था, मुझे पता नहीं वगैरह नहीं। एज यू वर नेवर आस्क्ड टू बिकम इन्वॉल्व, तो आपने उसको बताया कि उन्होंने मुझसे कभी पूछा ही नहीं, उन्होंने मुझे कभी इन्वॉल्व ही नहीं किया इस चीज़ में। यू आर नॉट इवन श्योर इफ ऑल वर्कर नो दैट एनी नियर मिसेस शुड बी रिपोर्टेड, तो आपने उसको मज़ीद ये बताया कि मुझे कोई पता नहीं है, मैं श्योर भी नहीं हूँ जितने भी वर्कर्स नियर मिसेस में इन्वॉल्व हैं तो उनकी कोई रिपोर्टिंग वगैरह नहीं हो चुकी है। इज़ दिस इंफॉर्मेशन इज़ नॉट समथिंग यू हैव बीन टोल्ड टू गिव ड्यूरिंग द इंडक्शन, तो स्टोर मैनेजर ने आपको बताया कि आपने ये इंफॉर्मेशन जो कि रिपोर्टिंग वगैरह से रिलेटेड है आपने इंडक्शन ट्रेनिंग में वर्कर को नहीं बताएं। यू आल्सो सजेस्ट दैट दीज शुड हैव बीन रिकॉर्डेड, तो आपने ये भी सजेशन दिया कि ये जितने भी नियर मिसेस हैं वगैरह ये रिकॉर्ड होना चाहिए, रिकॉर्ड में आना चाहिए। दिस लीड यू ऑन टू द सब्जेक्ट ऑफ हैविंग इंफॉर्मेशन रिटन डाउन टू शो न्यू वर्कर, तो जितने भी रिकॉर्डेड इंफॉर्मेशन है नियर मिस वगैरह तो हमें ये जितने भी न्यू वर्कर्स वगैरह हम उनको इंडक्शन ट्रेनिंग में ये सारे इंफॉर्मेशन बता सकते हैं। यू एक्सप्लेन दैट एवरीथिंग यू टेल द वर्कर इज़ फ्रॉम मेमोरी एंड, तो आपने इनको एक्सप्लेन किया कि सारा मामला ये जितनी भी चीज़ें इंडक्शन ट्रेनिंग वगैरह है ये मैं तो ये मैं अपनी मेमोरी से बताता हूँ, जितनी भी वर्कर हैं ये अपनी मेमोरी से, जितनी भी वर्कर को बताएं मैं अपनी मेमोरी से बताएं। एंड यू आर नेवर श्योर इफ़ यू हैव रिमेंबर टू टेल देम एवरीथिंग दे नीड टू नो। इसके अलावा आपने मज़ीद बताया कि अगर आपको ये सारे चीज़ रिमेंबर है, जितनी भी बातें हैं रिस्क असेसमेंट के हवाले से, रिपोर्टिंग के हवाले से, जितनी भी चीज़ें वगैरह आप रिमेंबर कर सकते हैं, तो आपको ये सारी चीज़ मालूम होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए सारों चीज़ों के बारे में।
A few days later on accidents occur involving one of the worker. तो जो previous accident हो चुका है तो उसके बारे में मज़ीद बात करना चाहते हैं. A customer come onto the store with two children in shoes, several shoes in different sizes for the children to try on. एक कस्टमर आया है, इसके साथ टू चिल्ड्रंस भी आए हैं और वो डिफरेंट साइजेस के शूज़ वगैरह ट्राई करना चाहते हैं. The worker serving the customer is flustered. जो वर्कर है जो कस्टमर को डील करता है वो ज़्यादातर फ्रेशर में है. फ्लस्टर मतलब घबराया हुआ है. As the children are crying and the customer is obviously in hurry. जो चिल्ड्रंस वगैरह है वो ज़्यादातर तो रोते हैं, चिल्ड्रन के दो काम है, या रोते हैं या तो जो चिल्ड्रन रोता है तो इसकी वजह से जो कस्टमर है वो जल्दी में होता है कि मैं जल्दी काम को ख़त्म करूँ, शूज़ वगैरह बाय करूँ और चले जाऊँ. द वर्कर rushes डाउन द स्टेयर विद सेवरल पेयर ऑफ शूज़. जो वर्कर है वो स्टेयर के थ्रू नीचे जल्दी आता है, जल्दी में होता है. तो इसकी वजह से इन अटेम्प्ट टू हेल्प द कस्टमर डिसाइड ऑन द प्रीवियस परचेज क्विकली, जो कि कस्टमर को जल्दी फारिग करने में लगे हैं कि कस्टमर को मैं जल्दी फारिग करूं. कैरिंग 4 बॉक्सेस ऑफ शूज़, इसके साथ 4 बॉक्सेस हैं शूज़ के. दे ट्रिप हाल वे डाउन टू द स्टेयर, तो दरमियान से वो नीचे गिर जाता है. टर्निंग देयर एंकल, जो कि इसका एंकल टर्न हो जाता है, जख्मी हो जाता है. विच रिजल्ट इन रैपिड स्वेलिंग इन टेंडरनेस, जिसकी वजह इसके एंकल स्वेलिंग्स इन टेंडरनेस बीमारी वगैरह पड़ जाती है, ये ज़ख़म हो जाते हैं. मोच, इसके एंकल में मोच आ जाते हैं. यू गॉट टू हेल्प द वर्कर, आपने वर्कर के साथ हेल्प किया, आपने वर्कर को हैंडल किया. पिकिंग अप वन ऑफ द वर्कर हील शूज़ इन द डैमेज बॉक्सेस ऑफ शूज़ दैट फेल डाउन टू द स्टेयर. तो आप वर्कर्स जो कि वर्कर ज़ख्मी हैं तो उन्होंने हील शूज़ पहने हैं और जितने भी डैमेज बॉक्सेस हैं उसको आपने साइड से उठा दिया, जितने भी स्टेयर्स पे पड़े उतने उठा दिया. ऑल दो अनट्रेड बोथ यू एंड द करंट स्टोर मैनेजर ट्रीट द इंजर्ड वर्कर एज बेस्ट एज यू कैन. इस तरह जो कि वर्कर ज़ख्मी है, आप लोगों ने उनको फर्स्ट एड दिया, लेकिन आप लोग ट्रेंड नहीं थे, आप लोगों को कोई फर्स्ट एड वगैरह ट्रेंड नहीं थे. आपने वर्कर को, इंजर्ड वर्कर को ट्रीट किया जो कि आप लोगों को बेस्ट लगा. यू हेल्प देम एंटर द स्टाफ रूम एंड साइड देम डाउन, आपने स्टाफ रूम लेके गया, नीचे बैठा दिया. द करंट स्टोर मैनेजर गोज टू गेट अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर द शेकन वर्कर. तो स्टोर मैनेजर ने उनको एक गिलास पानी और सर्व किया. हु इज़ इन पेन फ्रॉम द इंजरीज, जो कि उनको बहुत दर्द है इंजरी की वजह से. वाइल यू गो टू लुक फॉर अ फर्स्ट एड बॉक्स, आप फर्स्ट एड बॉक्स को ढूंढने गए. यू कैन नॉट फाइंड अ फर्स्ट एड बॉक्स, आपने कोई फर्स्ट एड बॉक्स को नहीं ढूंढा. बट फाइंड इन अटेम्प्ट एम्प्टी एक्सीडेंट बुक इन द कैपबोर्ड, आपने एक एम्प्टी एक्सीडेंट बुक जो कि ज़्यादातर रिस्क असेसमेंट होते हैं, आपने उनको पाया. इन रिस्क असेसमेंट डेट 2 years एगो ऑन द स्टोर मैनेजर डेस्क, जो कि 2 years पुराना था और स्टोर मैनेजर के डेस्क पर पड़ा था. यू आस्क द वर्कर व्हाट हैपेंड इन, यू रिकॉर्ड दिस इन दिस एक्सीडेंट बुक, आपने जो कि वर्कर ज़ख्मी था आपने उनसे पूछा और अपने सारा मामला जितनी भी बातें उन्होंने बताई आपने रिकॉर्ड की. यू थिंक दैट इज़ द एक्सीडेंट्स वाज ड्यू टू द वर्कर कैरिंग टू मनी बॉक्सेस वन टाइम डाउन टू द स्टेयर. तो वर्कर, आपको मालूम हुआ कि ये एक्सीडेंट किसकी वजह से, जो कि वर्कर था उन्होंने बहुत ज़्यादातर बॉक्सेस उठाई थी, इसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ है. इन द फैक्ट दैट द वर्कर वॉज वियरिंग हील्स, और इसके साथ साथ वर्कर ने हील पहनी हुई थी. The current store manager has no idea how to deal with the accident and asks you to find out what action needed to be taken. The current manager था, उनको आइडिया नहीं था इसको कैसे डील करें और आपको पाया कि आप इसके एक्सीडेंट जितनी भी एक्शंस वगैरह एक्सीडेंट में हुई है आप इसको फाइंड आउट करें. You tell the current store manager that you have filled in the accident book and think the accident should be reported and investigated further. आपने सबको बताया कि मैंने एक्सीडेंट बुक में सारा कुछ रिकॉर्ड किया है, इसको मज़ीद रिकॉर्डेड होना चाहिए या इसका रिपोर्टेड लाजमी होना चाहिए या इसका और इसका इन्वेस्टिगेशन भी होना चाहिए फर्दर मज़ीद. A short while later the injured worker is sent to hospital. इसके बाद injured worker अस्पताल भेजा. They also have some pain in their hands.
is they tried to grab the only handrail on the right of the stair is they fell. इसके साथ साथ इस हैंड जो कि हाथ था एंकल की वजह जो कि हाथ था वो भी ज़ख्मी था। इसके अलावा राइट हैंड जो कि उन्होंने गार्ड्रेल को पकड़ा था इसकी वजह से उनका हैंड जो था वो थोड़ा मुड़ गया था, तो इसकी वजह से उसका हाथ भी ज़ख्मी हुआ था। The current store manager was later informed the workers sustained a fracture to their ankle and sprained their wrist. तो बाद में स्टोर मैनेजर को वर्कर को बताया कि वर्कर के हाथ में फ्रैक्चर है, उसकी कलाई में भी जख्म आया है। The worker ankle is in a plaster cast and they have been advised to rest their ankle as much as possible for 6 weeks to allow it to heal fully. जो कि वर्कर था वो ज़ख्मी हो चुका था, इसका जो हाथ था वो प्लास्टर हुआ था, तो उनको एडवाइस दिया कि आप 6 वीक्स के लिए रेस्ट करें ताकि आप फुली रिकवर हो जाएं। After this accident, the current store manager is keen to get health and safety right as they are worried about the financial effect for accident occur. इस एक्सीडेंट के बाद जो करंट स्टोर मैनेजर है उसने रियलाइज़ किया कि जितने भी हेल्थ एंड सेफ्टी इम्पैक्ट्स है, फाइनेंशियल इम्पैक्ट्स है, उससे बचने के लिए कुछ एक्शन वगैरह लेने चाहिए। हाँ, दे आल्सो वांट टू मेक श्योर देयर इज़ नॉट रिपीट एक्सीडेंट। स्टोर मैनेजर ने मज़ीद एक्सप्लेन किया कि मुझे ये रिपीटेड नहीं होना चाहिए, एक्सीडेंट मुझे रिपीटेड नहीं होना चाहिए। यू रिकमेंडेड दैट द करंट रिस्क असेसमेंट शुड बी रिवाइज। जो आपने रिकमेंड किया कि जो रिस्क असेसमेंट है वो जो है उसको रिवाइज करना चाहिए एज पार्ट ऑफ इन ओवरऑल रिव्यू ऑफ इन एग्जिस्टिंग पॉलिसी एंड प्रोसीजर, जो कि हमारा रिव्यू का हिस्सा है, पॉलिसी एंड प्रोसीजर रिव्यू का पार्ट भी। दिस इंक्लूड अपडेट, इसके साथ अपडेट भी ज़रूरी है नेसेसरी अगर ज़रूरत पड़े। द करंट स्टोर मैनेजर आस्क फॉर योर हेल्प इन रिवाइजिंग द करंट रिस्क असेसमेंट। तो करंट स्टोर मैनेजर ने आपको बताया कि आप रिवाइजिंग में हेल्प करें रिस्क असेसमेंट की विद पार्टिकुलर फोकस ऑन स्लिप एंड ट्रिप। इसमें आप पार्टिकुलरली स्लिप एंड ट्रिप को तवज्जो दें एंड पॉल्स को बिकॉज ऑफ योर प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट इन रिस्क असेसमेंट, क्योंकि आप प्रीवियसली रिस्क असेसमेंट में इन्वॉल्व थे। यू फील यू आर एबल टू हेल्प, आपको ये पता था, आप ये फील कर सकते कि मैं हेल्प कर सकता हूँ इन दैट इट वुड बी यूजफुल टू गेट सम अदर वर्कर इन्वॉल्व। इसके साथ साथ आपने ये रियलाइज़ किया कि कुछ अदर वर्कर को भी मैं इन्वॉल्व कर सकूँ। चलो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में आप लोगों को डिटेल में बताने वाला हूँ, आप लोग मेरे साथ ही रहें। चलो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आप लोग अपने साथ पेज उठाइए, जो भी सिनारियो है आप लोगों ने प्रिंट किए हैं तो आप लोग प्रिंट में अपने साथ लिख दें। क्वेश्चन है फर्स्ट एड अरेंजमेंट। फर्स्ट एड अरेंजमेंट बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोग फर्स्ट एड अरेंजमेंट की तरफ जाएं। बिकॉज ऑफ द रीसेंट एक्सीडेंट द करंट स्टोर मैनेजर हैज़ डिसाइड टू रिव्यू द फर्स्ट एड अरेंजमेंट इन द स्टोर। तो क्वेश्चन ये है कि व्हाट शुड बी कंसीडर सो दैट फर्स्ट एड नीड टू रियलिस्टिक एंड प्रोपोर्शनेट फॉर ऑल वर्कर। हमें फर्स्ट एड प्रोविजंस में हमको फर्स्ट एड प्रोविजन में कौन सी चीज़ों को कंसीडर कर देना चाहिए। You should support your answer be replicable using relevant information from the scenario. अच्छा, you do not need to include specific first aid equipment. First aid equipment आप लोग इधर नहीं लिखने चाहिए। तो क्वेश्चन में आप लोगों को सीधा क्वेश्चन की तरफ लेके जाता हूँ। तो चलिए चलते हैं स्लाइड नंबर 287। तो टाइप ऑफ फर्स्ट एडर आप लोग इधर से भी फर्स्ट एड उठाते सकते हैं, लेकिन कवरेज वेल डिपेंड ऑन ये सारे जितने भी पॉइंट हैं। द जर्नलिस्ट लेवल ऑफ द वर्क प्लेस, द हैजर्ड प्रेजेंट इन द वर्क प्लेस, एक्सीडेंट हिस्ट्री, वल्नरेबल पर्सन, द नंबर ऑफ वर्कर पैटर्न एंड शेप पैटर्न, वर्क लोकेशन, जियोग्राफी एंड द स्प्रेड ऑफ द वर्क प्लेस। ये जितने भी पॉइंट हैं आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं इजीली। इसके थ्रू आप लोग रिलेटेड इंफॉर्मेशन आप लोग लिख सकते हैं। तो ये था सारा आपका पहला क्वेश्चन। फर्स्ट एड इक्विपमेंट वगैरह आप लोग नहीं लिख सकते। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। मैनेजिंग फेलियर एंड कंट्रोल मेजर्स बेस्ड ऑन द सिनेरियो ओनली व्हाट मैनेजमेंट फेलियर कुड हैव कंट्रीब्यूट टू द एक्सीडेंट्स। चलो मैनेजमेंट फेलियर है, मैं आप लोगों को सिंपली बताता हूँ। मैनेजमेंट फेलियर्स
हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों को याद होना चाहिए। अगर आप लोगों को याद नहीं है मैं तो आप लोगों को सिंपली बताता हूँ। मैनेजमेंट फेलियर्स अगर आप लोगों को बुक में याद है, हम दो चीज़ें इन्वेस्टिगेशन में फाइंड आउट करते हैं, एक इमीडिएट काज, एक जो कि दूसरा काज है मैनेजमेंट फेलियर काज है, जिसको हम क्या कहते हैं, एक इमीडिएट काज और एक है रूट काजेस। जितने भी रूट काजेस हैं वो हमारे मैनेजमेंट फेलियर्स होते हैं। तो मैं आप लोगों को लेके जाता हूँ इमीडिएट काजेस की तरफ, इन्वेस्टिगेशन की तरफ लेके जाता हूँ। तो ये है आप लोगों को मैनेजमेंट failure, often failure in the management system, no supervision, PP is provided, no training, no maintenance, checking or inspection and adequate risk assessment। ये पॉइंट आप लोग लिख सकते हैं, लेकिन मार्क्स 10 है, आप लोगों को 10 मार्क्स कंप्लीटली रख देना चाहिए। इसमें आप लोग पॉलिसी को भी एंटर कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को भी एंटर कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शन को भी एंटर कर सकते हैं, ट्रेनिंग को एंटर करें, सुपरविजन को एंटर करें, रिस्क असेसमेंट को एंटर करें, इंडक्शन ट्रेनिंग को एंटर कर सकते हैं। तो आप लोगों के 10 पॉइंट कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये थे मैनेजमेंट फेलियर्स। बी पार्ट के द स्टोर मैनेजर डिसाइड to hold an emergency meeting with all workers. Based on the scenario, only what immediate action could be decided in the meeting to prevent a repeat of the accident? Immediate actions. Immediate action आप लोगों को मैंने बताए। Immediate action में जितनी भी damages है उनको रिकवर कर देने चाहिए, वर्कर से प्रेशर उठा देने चाहिए, जितने भी कस्टमर्स आते हैं उनको आसानी से डील कर देना चाहिए, ओवरलोडिंग नहीं करना चाहिए, वर्क पैटर्न को सिंपल कर देना चाहिए, नो हरी मतलब कर देना, जल्दी नहीं करना चाहिए, प्रॉपर हाउसकीपिंग कर देना, जितने भी बॉक्सेस है उनको अपनी जगह पर रख देना चाहिए, एक एक बॉक्स उठा देना चाहिए। तो ये थी इमीडिएट एक्शन। About long-term administrative control measure could employer carry out help to avoid a repeat of the accident? Administrative control measure simple। तो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल मेजर की तरफ चलते हैं, हायरार्की कंट्रोल से उठाते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल मेजर में सेफ सिस्टम ऑफ वर्क, रिड्यूस एक्सपोजर, रिड्यूस टाइम ऑफ एक्सपोजर, डोज, इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन, ट्रेनिंग एंड सुपरविजन। तो ये है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल मेजर्स। तो आप लोग ये सिंपल है, डिटेल में लिख लें। आसान क्वेश्चन है, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं, रिपोर्टिंग द एक्सीडेंट्स। Why must this recent accident be reported by the employer to the competent authority? 5 नंबर क्वेश्चन है, समझे। ये लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों से पूछना चाहते हैं कि हमारे लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। तो आप लोग वाई मस्ट 4.2 पेज में आप लोग निबोश बुक आप लोग ओपन करें, 4.2 पेज नंबर 23 में आप लोग जाएं। तो आप लोग
तो आप लोग इधर से कुछ पॉइंट वगैरह उठा सकते हैं। इधर मैंने तो आप लोग इधर से पॉइंट उठा सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द जितनी भी कंट्रीज़ वगैरह है वो उनकी ये लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक कि वो जितनी भी एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं तो उसको ये रिपोर्ट कर देना चाहिए, लाजमी रिपोर्ट कर देना चाहिए। Question number 3 की part B. How could investigation of previous near misses have helped prevent this accidents? तो ये है रीज़न फॉर इन्वेस्टिगेशंस। रीज़न फॉर इन्वेस्टिगेशन है पेज 4.2 पेज नंबर 13 पर है। तो क्वेश्चन को आपको समझना चाहिए, आप लोग इस सॉरी ये कभी पेस्ट नहीं कर सकते। इन्वेस्टिगेशन में हम दो चीज़ें आइडेंटिफाई, एक इमीडिएट काज और एक रूट काजेस। आपको सिंपली इसको एक्सप्लेन कर देनी चाहिए कि इमीडिएट काज में हम इमीडिएट काज आइडेंटिफाई करके इसके इमीडिएट काज को हम कम्प्लीटली रिमूव करते हैं, तो इसकी वजह से जितने भी आगे एक्सीडेंट वगैरह होते हैं तो वो इनमें एक्सीडेंट के चांसेस कम हो जाते हैं। इस तरह आप लोग एक्सप्लेन रूट काजेज़ में वगैरह वगैरह ये चीज़ें हम फाइंड आउट करते हैं, फिर करेक्टिव एक्शन फाइंड आउट करते हैं। इसके अलावा फैक्ट जो कि ट्रेंड पैटर्न है उसको आइडेंटिफाई करते हैं, लीगल रीज़न भी आइडेंटिफाई, क्लेम्स वगैरह या स्टॉप मोरल इससे हाई हो जाता है, फिर एक्सीडेंट वगैरह नहीं। इसके अलावा हमारा रिस्क असेसमेंट अपडेट हो जाता है वगैरह डिसिप्लिनरी पर्पस के थ्रू। इसके अलावा डेटा गैदरिंग के वो भी आते हैं, फिर डेटा से हम ये आइडेंटिफाई करते हैं एक्सीडेंट वगैरह इसके थ्रू प्रिवेंट हो सकते हैं। तो ये आप लोग इस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी विद इन द हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम द रोल ऑफ मैनेजर हैज़ स्पेसिफिक हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्पॉन्सिबिलिटी। चलो क्वेश्चन नंबर एक की तरफ बढ़ते हैं। कमेंट ऑन इफेक्टिवनेस ऑफ करंट स्टोर मैनेजर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन रिलेशन टू द हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट। यू शुड फोकस रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉट ऑन द हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। हेल्थ एंड सेफ्टी जो इधर मैनेजर्स हैं इनके रूल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप लोगों ने आइडेंटिफाई करने हैं। तो ये है पेज नंबर 1.2 पर। अच्छा, तो ये है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डायरेक्टर एंड सीनियर मैनेजर्स इज टू इंश्योर। ये सारे जितने भी नीचे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आप लोगों ने इधर
कमेंट करना है, इसको आप सिनारियो से लिंक करेंगे कि इधर मैनेजमेंट की जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आप इफ़ेक्टिवनेस बताएंगे कि उन्होंने किस हद तक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को साइड पे निभाए हैं। पॉजिटिव भी आते हैं, नेगेटिव भी आते हैं। जितनी भी इधर आप लोग ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आप लोग इधर से पॉइंट उठा लें और वह आप लोग पेस्ट करें या उनसे लिंक करें सिनारियो से। ये सारी पॉइंट आप लोग इधर से उठा सकते हैं। चलो पार्ट बी की तरफ बढ़ते हैं। हाउ कैन द हेल्थ एंड सेफ्टी कॉम्पिटेंसी ऑफ द करंट स्टोर मैनेजर भी इम्प्रूव। तो आप लोग सिंपली कैट लिख सकते हैं। कैट आप लोगों को पता है नॉलेज, एबिलिटी, ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस अगर आप लोग मैनेजर को दे तो इसकी कॉम्पिटेंसी बिल्ड सकते हैं। Induction training. The current store manager asks you to comply an induction pack to help ensure that information given to a new worker in consistent. Based on the scenario and what information should you prioritize in the induction pack? Induction training sample आप लोगों से चाहते हैं कि induction training आप लोग क्या देंगे। तो इंडक्शन ट्रेनिंग है 3.2 पे आप लोग जाए 3.2। तो ये है इंडक्शन ट्रेनिंग। आप लोग बस सिनेरियो से रिलेटेड जितनी भी पॉइंट आप लोग इधर से उठा सकते हैं उतारिए। सारी इंडक्शन ट्रेनिंग के पॉइंट हैं आप लोग इधर से उठा लें, सिनेरियो से लिंक करें और अब आप वहाँ प्रायोरिटाइज करें। तो ये हैं सिंपल क्वेश्चंस। इसके बाद कमेंट ऑन द मोरालिटी, हेल्थ एंड सेफ्टी। ये सिंपल आसान सा क्वेश्चन है। मोरल रीज़न आप लोग उनसे चाहते हैं। तो मोरल रीज़न आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि हेल्थ एंड सेफ्टी। मोरल रीज़न अगर आप लोगों को पता नहीं है तो आप किसी स्टूडेंट का प्रोजेक्ट उठा लें और आप लोग वहाँ से मोरल रीज़न उठा सकते हैं कि मोरल रीज़न ऑफ द एम्प्लॉयर हैव टू प्रोवाइड सेफ और प्लेस सेफ मशीनरी। सारे जितने भी पॉइंट हैं आप लोग इधर लिख सकते हैं। मोरल रीज़न है, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है, या आप लोग नेट में भी लिख सकते हैं मोरल रीज़न। Determining organizational factor positive influence health and safety work based on the scenario only what organizational factors might have negative influence health and safety behavior at the store। what organizational factor आप लोग से पाते हैं चाहते हैं कि जो कि नेगेटिव इफेक्ट है ऑर्गेनाइजेशन के। तो ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर आप लोगों को सिंपली 147 स्लाइड पर है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो ये है ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर। सिंपली आप लोग इसको उठा लें और वहाँ लिंक करें। लिंक के थ्रू आप लोग करेंगे, जो भी इधर से पॉइंट आप लोग लिंक कर सकते हैं आप लोग इधर लिंक करें। तो ये ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर हैं। और इसके अलावा व्हाट इंडिविजुअल ह्यूमन फैक्टर। तो इंडिविजुअल ह्यूमन फैक्टर यही सेम क्वेश्चन इधर है। तो ये हो गया इंडिविजुअल ह्यूमन फैक्टर, एटीट्यूड, कॉम्पिटेंस, मोटिवेशन, रिस्क परसेप्शन, स्किल्स एंड पर्सनालिटी। तो ये था पूरा पेपर। मैं बहुत ही बीमार हूँ, एनर्जी बिल्कुल ज़ीरो पे रहे, तो फिर भी मैंने ट्राई किया आप लोगों के साथ पेपर को एक्सप्लेन कर दिया।
ट्राई करूँगा कि मैं भी आगे क्वेश्चन भी आप लोगों के साथ शेयर करूँ यूट्यूब लिंक पर भी। ओके, तो मेरे साथ लिंक रहें। अगर आप लोग ट्राई करें पेपर को सॉल्व करने में, मेरे इस क्वेश्चन से आप लोग हेल्प लें। अगर कोई मसला हो तो आप लोग मुझे कमेंट करें, फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, सॉल्व करूँगा। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।